नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत है इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। टेक शेयरों में मुनाफा वसूली से अमेरिकी बाजार में मिला जुला कारोबार। डाउ 85 अंक उछला, लेकिन नैस्डैक करीब 0.25% टूटा। एशियाई बाजार कमजोर, एसजीएक्स निफ्टी की खराब शुरुआत। आईटीसी के शानदार नतीजे, मुनाफा 7% से ज्यादा बढ़ा। सिगरेट से होने वाली कमाई में हुआ इजाफा। आईसीआईसीआई बैंक के एनपीए स्थिर, नेट इंटरेस्ट इनकम भी उम्मीद से ज्यादा। जून तिमाही में ओएनजीसी ने पेश किए मिले जुले नतीजे। मुनाफे और आय पर भारी दबाव, लेकिन मार्जिन्स में जबरदस्त उछाल। आ जाएंगे एलएनटी के नतीजे। मुनाफे में दिख सकता है 37% का शानदार उछाल। आय और मार्जिन्स में भी बढ़त का अनुमान। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज साबित करना होगा बहुमत। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने किया 132 विधायकों के समर्थन का दावा। शुक्रवार की सुबह है, जी हां, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और कल एक्सपायरी का दिन था। और ट्रू टू एक्सपायरी, कल का इंटरडे चार्ट पहले आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। बेहद वॉलेटाइल सेशन, एक अच्छी शुरुआत, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर कामकाज, उसके बाद पूरे गेन्स वाइप आउट होते हुए, इनफैक्ट जो गैप अप मिला था वो भी हमने गवा दिया। और फाइनली परसों के क्लोजिंग लेवल्स पे जाके भारतीय बाजार एग्जैक्टली 10,020 के लेवल्स पर पिछले 2 दिनों से उन्हीं स्तरों पर जाकर क्लोज होते हुए। और आज एक और इंपॉर्टेंट सेशन, रिजल्ट्स के लिहाज से एलएनटी के नंबर्स, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट न सिर्फ वो नंबर्स बल्कि आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और ओएनजी जैसे हैवी वेट्स पर हमें आज उनके नंबर्स पर रिएक्ट करना है। तो रिजल्ट्स हैवी डे है, उसमें एक वीकेंड फैक्टर जोड़ लीजिए आप, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, तो वीकेंड रिलेटेड नर्वसनेस शायद क्रीप इन होती हुई नजर आए। ऐसे में ग्लोबल संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अमेरिका में मिला जुला कामकाज था। एक तरफ जहां डाउ हरे निशान के साथ कामकाज कर रहा था, लेकिन नैस्डैक में हमने देखा कल 2.5% का दबाव, और ऊपरी स्तरों से तमाम टेक्नोलॉजी शेयर्स में मुनाफा वसूली का दबाव हावी हुआ, जो मैंने हेडलाइन में भी मेंशन करा था। यूरोप में भी हमने देखा दबाव के साथ कामकाज, और इसीलिए एशिया कमजोरी के साथ शुरुआत करता हुआ। और दिक्कत की बात, एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक तगड़ा अंडर परफॉर्मेंस इस मार्केट में नजर आ रहा है। 1% की कमजोरी के साथ एसजीएक्स निफ्टी शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ, यानी कि ये नई सीरीज, अगस्त सीरीज, एक कमजोर नोट पे ओपनिंग होने के इंडिकेशंस। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेलेक्टर अनिल सिंघवी का मानना है कि निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। तो अनिल से समझेंगे क्या लॉजिक है, क्या इतनी तगड़ी पिटाई हो गई है इसीलिए कंफर्ट आने वाला है, अगर गैप डाउन खुलता है तो खरीदारी करूं। अनिल के साथ बाजार की एक और एक्सपर्ट वैशाली पारिक से करेंगे डिटेल में चर्चा, लेकिन पहले ग्लोबल संकेत। और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ते हुए। नीरज जी, मिले जुले संकेत, अमेरिका में डाउ हरा, नैस्डैक लाल, और वो भी 2.5%। क्या रीजन था? एक्चुअली 2 फैक्टर्स वहां पे देखिए आप, एक तो डॉलर का मूवमेंट और दूसरा क्रूड का मूवमेंट। ये 2 मूवमेंट जो है मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड भी है, लेकिन इनको अलग से भी देखना चाहिए। क्रूड ने जिस तरीके से तेजी दिखाई, $51 के आसपास पहुंच गया, और डॉलर में भी एक स्ट्रेंथ दिख रही एज कंपेयर टू एशियन करेंसी। अब वहां पे समस्या ये है कि नतीजे अच्छे आ रहे हैं, तमाम सारी कंपनियों के बेहतरीन दिख रहे हैं, लेकिन जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है वहां पे। इसकी वजह से जहां अच्छे नतीजे आ रहे हैं वहां पिटाई हो रही है। टेक्नोलॉजी शेयरों में अल्फाबेट ने बहुत अच्छे नतीजे, नेटफ्लिक्स ने दिए, सब एस्टिमेट बीट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो वो एक सिलसिला चल रहा है, क्योंकि इतने हाइस पे बाजार पहुंचने के लिए बड़े ट्रिगर्स चाहिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिफॉर्म के क्लियर कट एजेंडा नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से इस माहौल में लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं
और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। चर्निंग चल रही जबरदस्त तरीके से वहां पे, तो हाइस के बावजूद वहां पे एक कॉशन का मोड है और करेंसी और क्रूड जिस तरह से प्ले कर रहा है उससे एक दूसरी कहानी वहां पे बन रही है, तो उस वजह से वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पैनिक जैसी है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग वहां निश्चित तौर पर देखने को मिल रही है। तो शायद उसका असर कल भारतीय बाजारों ने प्रीएम्प्ट कर लिया था, इसीलिए कल सेंसेक्स 300 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ, तो वो एक बैलेंस देखना पड़ेगा। आज के बाजार के लिए संकेत मैं कहूंगा न्यूट्रल टू नेगेटिव। तो खराब संकेत न्यूट्रल टू नेगेटिव होते हुए आज क्यूज एटलीस्ट ग्लोबल इक्विटी मार्केट से। और जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, कल एक्सपायरी का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग था। गैप अप के साथ शुरुआत हुई, बड़ा कॉन्फिडेंस था भारतीय बाजारों में क्योंकि हमने 10,000 के ऊपर की क्लोजिंग दिखाई थी। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग का भी शायद सहारा मिला हो। दिन के हाईज थे 10,115 तक के लेवल्स हमने छू डाले कल। पर उसके बाद एग्जैक्टली 12 बजे के आसपास सेकंड हाफ का जब सेशन की शुरुआत हुई तो लगातार वो प्रॉफिट बुकिंग क्रीप इन हुई और सारे गेन्स हमने वाइप आउट करे। मैं कैलकुलेट कर रहा था ऊपरी स्तरों से, तो इनफैक्ट निफ्टी ने 95 पॉइंट के आसपास गवाए और एकदम फ्लैट क्लोज आपकी स्क्रीन पर 10,020 के लेवल्स परसों क्लोजिंग थी, 10,020 के स्तर कल हमने क्लोज करा, तो 2 दिनों से उन्हीं स्तरों के आसपास क्लोज और दबाव क्रॉस द बोर्ड आना शुरू हो गया था। कल जो मुनाफा वसूली आई थी, एक बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कल बैंक निफ्टी में 1% का उछाल था। अगर बैंक्स कंट्रीब्यूट नहीं करते तो दिक्कतें बढ़ सकती थी। बैंक्स के अलावा टेलीकॉम, आईटी, फार्मा, मेटल, ऑटो, इन सब पॉकेट्स में मुनाफा वसूली हुई, इन सब पॉकेट्स में दबाव देखने को मिला। एक और दिक्कत की बात, ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स इंडेक्स के लिहाज से बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं नजर आएगा आपको। मिड कैप्स 1/3-1/4% का दबाव था, स्मॉल कैप्स में 0.5%, पर वो मार्केट ब्रेथ कमजोर थी। वो दिखा रहा था ब्रॉडर मार्केट्स में कई सारे स्टॉक्स में कल सेलिंग हुई, ऑफलोडिंग हुई या दबाव आया। 1:3 का रेशियो था, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे थे उनमें से 3/4 शेयर कल लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे। एफआईआईज ने कल 1870 करोड़ रुपए की खरीदारी करी, डीआईएस ने 660 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करी, पर ये आंकड़े को ज्यादा तवज्जो ना दें क्योंकि एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स थे, तो उस आंकड़ों के लिहाज से फिर हमें आज का सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये तो एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन चलिए, सीएनबीसी आवाज के मार्केट से रेट अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरे लिए एक सरप्राइजिंग कि एसजीएक्स निफ्टी 1% दबाव दिखा रहा है। क्या इतने खराब ग्लोबल क्यूज हैं या कल से मूड बिगड़ के आज का रब ऑफ है वो, इसीलिए इतना प्रेशर है? और क्या करूं फिर इस दबाव में? आशीष, ये बात सही है कि थोड़ा सा पिछले आधा घंटे में 20 मिनट में थोड़ा सा दबाव बढ़ते हुए दिख रहा है भारतीय बाजारों पर, एसजीएक्स निफ्टी में। ग्लोबल मार्केट्स भी कह सकते हैं, थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि कल एक्सपायरी की वजह से काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई थी, तो अब आज फ्रेश खरीदारी कितनी होती है उसका असर ज्यादा दिखेगा। वैसे कल बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट जो आए, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी इन लाइन है, मतलब कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। ओएनजीसी थोड़े से नरम है, तो ओवरऑल हमारे संकेत ठीक है, लेकिन क्योंकि अब शॉर्ट कवरिंग का सहारा है नहीं, तो इसलिए हो सकता है कमजोर शुरुआत हो। तो कमजोर शुरुआत हो तो मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस का लेवल है 9,950, वो लेवल ठीक होगा, वहां पर खरीदारी की जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि सीरीज की शुरुआत में 9,900, 10,100 ये है निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज, जिसमें बाजार थोड़ा सा वक्त बिताने की कोशिश करेगा और थोड़ा सा कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करेगा। ऐसे में 9,950 के आसपास खरीदे, तो जितना आसपास खरीदेंगे उतना बेहतर है। और अगर बहुत तेज 1% गिरावट के साथ शुरुआत हो तो वहां खरीदना चाहिए। फिर स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा नीचे कर लीजिए 9,900 का, जो कि ट्रेडिंग रेंज का लोअर एंड है। ऊपरी स्तरों पर फिर 10,000, 10,100 ये वापस रेंज होगी ऊपर की तरफ, जहां बाजार जाने की कोशिश करेगा। अल्टीमेटली आज के लिए निर्णायक लेवल रहेगा 10,000 का, उस पर नजर बनाकर रखें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी पर भी जो ट्रेडिंग रेंज निकल कर आ रही है वो 24,500 से 25,000 के आसपास की है। तो अगर बैंक निफ्टी भी आपको 1% के आसपास नीचे खुलता हुआ दिखे तो 24,700, 24,650 ये वो रेंज होगी जहां पर खरीदना चाहिए 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ में और 25,000 के टारगेट के लिए। लेकिन चूंकि एशियाई बाजारों में थोड़ी सी कमजोरी पिछले कुछ मिनटों में बढ़ती हुई नजर आई है, तो भारतीय बाजारों के खुलने तक ग्लोबल मार्केट्स पर नजर जरूर रखें। ग्लोबल मार्केट्स पर नजर रखें। थोड़ा सा एसजीएक्स निफ्टी की वीकनेस ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है, लेकिन बाजार के लिए जो रेंज है वो 9,900 से 10,100 के बीच की ये दायरा नजर आता है। एटलीस्ट सीरीज की शुरुआत में अगर वाकई 1% के आसपास का गैप डाउन मिलता है, इतनी कमजोरी मिलती है, तो अनिल मानते हैं खरीदारी करें। अगर बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं है तो पहले 9950 के स्टॉप के साथ खरीदारी करें निफ्टी में। अगर वीकनेस जितनी स्क्रीन पर नजर आ रही है इसी के आसपास, इससे ज्यादा देखने को मिलती है,
तो 9900 एक बेहतर लेवल होगा स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए, और फिर वहां से बाय साइड की पोजीशंस इंटैक्ट रखें अपनी, तो अपने रिस्क को मिटिगेट करें। ये आपके स्टॉप लॉसेस होंगे आज के बाय साइड की पोजीशंस के। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारिक अब मेरे साथ जुड़ती हुई। मैम हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है, क्या हो रहा है, क्या मोमेंटम वाकई लूज आउट होने वाला है आज, ये तगड़ा डाउनसाइड रिस्क खुल रहा है, या आप भी मानती हैं खरीदारी करने के मौके गिरावट में अभी भी? एक्चुअली निफ्टी के टारगेट्स तो काफी कुछ मिल चुके हैं, सो नाउ 9950 के स्टॉप लॉस से मैं बाय रेकमेंड करूंगी, और ज्यादा करके 9950 के आसपास ही खरीदना चाहिए, तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल रहेगा। और अगर 9950 लेवल्स टूटते हैं तो मेरी सेल रिकमेंडेशन होगी। तो 9950 और डिसाइडिंग इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल्स अगर गैप अप, जो गैप डाउन के इंडिकेशंस आ रहे हैं, इनके ऊपर बाजार कामकाज कर रहा हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा लें, 9950 का स्टॉप लगाएं। अनिल भी इन्हीं लेवल्स के आसपास स्टॉप लॉसेस की जाने के पहले बात कर रहे थे, खरीदारी करने के वहां से मौके ढूंढें। हाँ, वैशाली एक बात पिन पॉइंट करती हुई कि अगर ये स्तर टूटते हैं तो फिर बाइंग अवॉइड करी जाए। अच्छा, बाइंग अवॉइड करी जाए मैम, या फिर तब बिकवाली करने के मौके ढूंढना शुरू कर दूं? देन ग्रेजुअल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो फर्स्ट लेवल रहेगा 9900 और फिर उसके नीचे 9850। सो आई थिंक सेलिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगर 9950 लेवल्स टूटते हैं तो हम कीनली वॉच आउट करेंगे उस स्तरों को 9950 के। अच्छा मैम, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्चुअली कल जैसे देखा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी कुछ मोमेंटम था, वॉल्यूम भी था, तो उसमें फिलहाल बाय रिकमेंडेशन है 173 के स्टॉप लॉस के साथ, और नियर टर्म टारगेट मेरे रहेंगे 182। इसके अलावा और दूसरा स्टॉक है टाटा एलेक्सी, उसमें भी न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हुआ है, सो 1700 के स्टॉप लॉस के साथ मैं रेकमेंड करूंगी फॉर अ टारगेट ऑफ 1780। ओके, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल और टाटा एलेक्सी, इन दोनों में खरीदारी करने के मौके, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, और 9950 वो अहम डिसाइडिंग लेवल होगा। लॉन्ग करूं, अवॉइड करूं, या शॉर्ट करने के मौके ढूंढूं? मैम आपका धन्यवाद। और कुछ और बाजार के टॉप एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। आईडीबीआई कैपिटल का मानना है भारत फाइनेंशियल्स खरीदें। कल नंबर्स के बाद स्टॉक में अच्छा उछाल था, आज भी 842 तक के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें। JKDviewpoint.com का मानना है आरईसी खरीदें, अगले 2 से 3 दिनों में 181 के टारगेट्स हासिल हो सकते हैं। और आज का इकलौता स्टॉक स्पेसिफिक सेल रिकमेंडेशन है हिंदुस्तान जिंक पर प्रकाशगावा.com का। उनका मानना है बेचें 265 तक के स्तर, यानी कि कल की क्लोजिंग से 10 रुपए के आसपास का दबाव ये स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन आज कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पे आपको फोकस करना है। इससे पहले मैं हेमंत से बात करूं आज के स्टॉक्स इन न्यूज के बारे में, क्विकली आपको बता दूं कल बाजार बंद होने के बाद इन तीनों दिग्गज कंपनीज के रिजल्ट्स आए थे। इसमें आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा स्टॉक आईटीसी, और उसके बाद ओएनजीसी है। आईसीआईसीआई बैंक सबसे इंपॉर्टेंट और मार्केट मूविंग और सेंटिमेंट्स के लिहाज से वो नंबर, इसलिए पहले उसको कवर करता हूं। एसेट क्वालिटी पर सब फोकस करना चाहते थे, 7 क्वार्टर्स के निचले स्तरों पर पहुंचे हैं स्लिपेजेस, तो वो एक पॉजिटिव है। तिमाही दर तिमाही स्लिपेजेस 56% कम हुए हैं। एक और अच्छी बात एसेट क्वालिटी के लिहाज से कि जेपी एसोसिएट से करीब करीब 3,500 करोड़ रुपए के आसपास की रिकवरी ये बैंक कर पाया है। अब दिक्कत वाली बात, एसेट क्वालिटी में कुछ स्लिपेजेस जरूर कम हुए होंगे, लेकिन जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो अभी भी एलिवेटेड नजर आएंगे। ग्रॉस एनपीएस 8% के स्तरों पर खड़े हुए हैं, कोई रिस्पाइट नहीं है। दूसरी दिक्कत कि कोर परफॉर्मेंस, एनआईआई देख लूं, मुनाफा देख लूं, ठंडा परफॉर्मेंस है। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ निगेटिव्स हैं इन नंबर्स में। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर था आईटीसी, हैवी वेट है ये, अच्छा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इसने डिलीवर करा है। सिगरेट वॉल्यूम जिस पे बाजार खास तौर पे फोकस करता है, एक्सपेक्टेड था कि 2% के आसपास गिर जाएंगे, इन नंबर्स को देख के लग रहा है सिगरेट वॉल्यूम फ्लैट या माइल्डली इनफैक्ट पॉजिटिव है। पर बाजार के लिए नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए नहीं है इस बार, क्योंकि आपको याद होगा ये पुराने नंबर्स हैं। जीएसटी उसके बाद आया, उसके बाद सेस रिवाइज हुआ, कंपनी ने 7 से 8% सिगरेट के प्राइस हाइक लिए थे, उसका एक्चुअल इंपैक्ट मुझे पता चलेगा जब अगले क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, तो बाजार उस पर ज्यादा वॉच आउट करेगा। इन रीसेंट डिस्टर्बेंसेस का इंपैक्ट क्या होगा। ओएनजीसी तीसरा नंबर था, प्रॉफिट दबाव में 8% गिरे। कंपनी का कहना है कि गैस प्राइसेस रिड्यूस हुई, एक्सपेंसेस बढ़े, इसीलिए मुनाफे पर दबाव देखने को मिल रहा है।
लेकिन इस कंपनी ने 5 नई डिस्कवरीज अनाउंस करी हैं Q1 में, और सबकी नजर तो खैर वो HPCL के साथ जो विलय या एक्वायर कर रहा है HPCL को, गवर्नमेंट का स्टेक जो एक्वायर कर रहा है, और उससे रिलेटेड सिनर्जीज कैसे प्ले आउट होती हैं। तो ONGC के लिए रिजल्ट से ज्यादा वो स्टोरी इंपॉर्टेंट प्ले आउट होती हुई नजर आएगी। अच्छा, ब्रोकरेजेस क्या कहते हैं इन तीनों नंबर्स पे, आगे जब मेरी सहयोगी सोनम मेहता जोड़ेंगी तो उनसे डिटेल में समझूंगा। लेकिन अब बाकी के स्टॉक्स इन न्यूज, हेमंत जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। स्टॉक्स रडार पर है? फोकस में रहेगा पूरा का पूरा ज्वेलरी पैक, पीसी ज्वेलर्स, टीबीजी, गीतांजलि, थंगामाइल। आपको याद होगा थंगामाइल के नंबर्स भी अच्छे आए थे, और अब अगला हफ्ता जो है वो पीसी, टीबीजी के नंबर्स आने वाले, टाइटन के नंबर्स अगले हफ्ते आएंगे। देखिए, खबरें ये आ रही हैं कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मन बना रहा है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 2% कर दी जाए, और ये कई सालों से इन कंपनियों की मांग है। तो अभी मनी बन रहा है, अगर ये हो जाती है 10% से घटकर 2% तो बड़ी राहत की बात होगी इन ज्वेलरी कंपनियों के लिए। बहरहाल आज ये पॉकेट, क्योंकि खबरें आई हैं तो फोकस में रहने वाला है। क्लैरिस लाइफ साइंसेज के ऊपर रखिए नजर। कल भी देखिए इस शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, और बाजार अनुमान लगा के बैठा था कि जो इंजेक्टेबल कारोबार ये बेचने वाले हैं उसकी डील पूरी हो जाएगी, और कल बाजार बंद होने के बाद वो प्रेस रिलीज आ गई। अमेरिका की कंपनी को इन्होंने इंजेक्टेबल कारोबार बेचा था। अब देखना है कि ये शेयर धारकों को किस तरह से रिवॉर्ड करते हैं। पहले जब ये कारोबार बेचा गया था तब बहुत सारी उम्मीदें थी कि ये शेयर धारकों को स्पेशल डिविडेंड देंगे या किसी और रूप में अवार्ड करेंगे, लेकिन अब इन्होंने कहा है 15 अक्टूबर तक ये कुछ ना कुछ फैसला ले लेंगे कि क्या किस रूप में शेयर धारकों को ये जो पैसा मिला है वो देते हैं। साथ ही नजर रखिएगा आइडिया सेल्यूलर पर। देखिए नंबर्स वीक हैं, एक्सपेक्टेशंस भी वीक नंबर्स की थी। नंबर से ज़्यादा यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट होगा कि वोडाफोन के साथ आइडिया का विलय आगे कैसे बढ़ता है। CCI की मंजूरी पिछले हफ्ते आती हुई नजर आई थी, तो अब देखना होगा कि ये शेयर में आगे आज गिरावट के बाद क्या बाइंग आती है, लेकिन नंबर्स तो जाहिर सी बात है कमज़ोर ही हैं। डेक्कन गोल्ड माइन एक छोटी कंपनी, इस पर भी रखिए नज़र। वेदांता यहाँ पर इस कंपनी को खरीद सकती है, ये रिपोर्ट्स आज अखबारों में छपी है। 26% हिस्सेदारी खरीदेगी तो फिर एक ओपन ऑफर भी आएगा प्रमोटर्स के बाद, करीब 27-27.5% हिस्सेदारी। आशीष, ये आपका शायद जैकपॉट स्टॉक भी पहले रह चुका है, मुझे ऐसा याद आता है। तो इस शेयर पर भी रखिएगा नजर। साथ ही बायोकॉन के ऊपर रखिए नजर, और ग्लेनमार्क पर रखिए नजर। देखिए फार्मा कंपनी आज फोकस में रहने वाली हैं। बायोकॉन के नंबर्स ठंडे कमजोर आए हैं तो ये शेयर आज गिर सकता है। ग्लेनमार्क के नंबर्स बहुत ही बढ़िया आए हैं, और ध्यान रखिएगा डॉक्टर रेड्डीज, इसके भी नंबर्स आए थे कल इतना नहीं गिरा था, लेकिन ADR 8% आशीष गिर गया कल अचानक से। तो आज इन दोनों कंपनियों पे तो नंबर्स पे नजर रहेगी, इस डॉक्टर रेड्डीज पर भी नजर रखिएगा। फार्मा कंपनियां आज फोकस में रहने वाली। ओके, तो फार्मा वो पॉकेट इसको रडार पे रखें, और तमाम वो स्टॉक जो हेमंत ने हाईलाइट करें वो आपकी स्क्रीन पे क्विक रैप अप आता हुआ। और तीनों रिजल्ट रिएक्शंस, ICICI बैंक मिली जुली एसेट क्वालिटी के आंकड़े आते हुए, ITC ऑपरेशनल परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर था, और ONGC कमजोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, कमजोर नंबर्स थे, पर सबकी नजर वो HPCL के साथ विलय और उसके आगे की सिनर्जीज पर है। लेकिन आज भी रिजल्ट्स के लिहाज से, हालांकि वीकेंड फैक्टर है, आखिरी दिन है हफ्ते का, तो बहुत एक्शन पैक दिन नहीं होगा रिजल्ट्स के लिहाज से, लेकिन कई सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर्स आने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो L&T होगा इसमें। इसके अलावा मैं लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूं। एस्कॉट्स, इक्विटास, करूर वैश्य, LIC हाउसिंग फाइनेंस, NIT लिमिटेड, ओबरॉय रियल्टी, शॉपर स्टॉप, ये तमाम वो इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं जो आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाली हैं। लेकिन मूड बनाने या मूड बिगाड़ने का काम इन सब में जो निफ्टी का एक हेवी वेट है, लार्सन एंड टूब्रो यानी कि L&T, वो करने वाला है। ऐसे में क्या एक्सपेक्टेड है, किस तरह का परफॉर्मेंस ये कंपनी डिलीवर कर सकती है इस तिमाही में, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी सोनम मेहता जुड़ती हुई। सोनम, हाय, गुड मॉर्निंग। L&T से क्या एक्सपेक्टेड है? गुड मॉर्निंग आशीष। एक स्टेबल से या फिर डिसेंट क्वार्टर की उम्मीद रखी जा रही है। इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि SN सुब्रमण्यम के CEO बनने के बाद ये पहली तिमाही है जहाँ पे कंपनी अपने नतीजे घोषित करेगी, तो उनके विजन पे, उनकी कमेंट्री पे खास नजर रहने वाली है। मार्जिन और पैट का आंकड़े को लो बेस इफेक्ट का फायदा मिलेगा, जहाँ पर पिछले साल की यही तिमाही में एक इम्पैक्ट आया था जिसके कारण लो बेस बना हुआ है, तो नंबर्स में एक भारी उछाल देखने को मिलेगा साल दर साल। ओवरऑल स्टेबल आंकड़ों की उम्मीद है। ऑर्डर इनफ्लोज कंपनी ने लगभग 12,000 करोड़ रुपए के अभी तक अनाउंस कर दिए हैं। माना जा रही है आंकड़ा 25,000 करोड़ तक जा सकता है। अगर वैसा आता है तो बाजार इसको पॉजिटिवली लेगा। टेबल से या डिसेंट आंकड़े मतलब कोई फायरवर्क्स एक्सपेक्ट नहीं करूं इन नंबर्स से। बिल्कुल आशीष। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज और सोनम बनी हुई है। आगे ब्रोकरेजेस के रडार पर आज क्या है वो भी बताएंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और फोकस कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज पर। कारवी कॉमट्रेड का मानना है स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। सोना खरीदें, 28,400 के स्तरों पर खरीदें, 28,550 तक के टारगेट्स के लिए। कच्चे तेल में भी खरीदारी करने के मौके 31-20 के लेवल्स के आसपास खरीदें, 3200 तक के लक्ष्य के लिए। और रुपया आज ट्रेड के दौरान अप्रिशिएट हो सकता है, तो ऐसे में 64.30 के लेवल्स पर बेचें, 64.10 के टारगेट्स के लिए। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ब्रोकरेजेस के रडार पर आज क्या है बता रही है मेरी सहयोगी सोनम मेहता। सोनम बताएं। आशीष, डॉक्टर रेड्डी के लिए लगता है बेहद ही खराब दिन हो सकता है क्योंकि डाउनग्रेड्स आए हैं, लक्ष्य घटाए गए हैं। सीएलएसए ने डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को, बाई से सेल की रेटिंग अब दे दी है, लक्ष्य को घटा दिया है, 3,280 से लक्ष्य को घटाकर 2,390 का कर दिया है। मौजूदा भाव से उनको स्टॉक में 9% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। डॉइचे बैंक ने डॉक्टर रेड्डी पर अपनी होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को घटाया है, 2,660 से लक्ष्य को घटाकर 2,310 का कर दिया है। मौजूदा भाव से उनको 12% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। जेपी मॉर्गन ने आईसीआईसीआई बैंक पे अपनी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को थोड़ा सा बढ़ाया है, 254.55 से लक्ष्य को बढ़ाकर 280 का कर दिया है। मौजूदा भाव से उनको 9% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। वहीं सीएलएसए को आईसीआईसीआई बैंक पर जो खरीदारी की रेटिंग है उसको बरकरार रखा है, लक्ष्य 380 का दे रहे हैं। उनके मुताबिक ये स्टॉक उनका टॉप पिक बना रहेगा। मौजूदा भाव से उनको 24% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। आईटीसी पर थोड़े से डाउनग्रेड आए हैं, जहां पर नोमरा ने आईटीसी पर अपना लक्ष्य घटा दिया है, 389 से लक्ष्य को घटाकर 356 का कर दिया है। जहां पहले 35% का अपसाइड स्टॉक में दिखाई दे रहा था, अब सिर्फ 23% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। वही सीएलएसए ने आईटीसी पर अपना 285 का लक्ष्य बनाए रखा है। फाइनली मारुति पर अपग्रेड आया है, खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को बढ़ा दिया है, 8824 से लक्ष्य को बढ़ाकर 8993 का कर दिया है। मौजूदा भाव से स्टॉक में 18% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज वैसे भी आपकी स्क्रीन पे एडीआर आना चाहिए, हेमंत हाईलाइट करके गए 8% के दबाव के साथ वो एडीआर कामकाज करता हुआ। नंबर्स वैसे वाकई कल कमजोर आए थे, डिसअपॉइंटमेंट था। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 3/4 से 1% की कमजोरी के साथ शुरुआत होगी, तो इंडियन मार्केट्स एटलीस्ट एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है आज ग्लोबली अंडर परफॉर्म करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर 1% के आसपास का दबाव मिलता है तो शायद खरीदारी करने के मौके होंगे। 9950 के स्टॉप के साथ खरीदारी करें और उस लेवल को क्लीनली वॉच आउट करें। अगर 9950 के नीचे स्लिप होते हैं तो वैशाली का मानना है फिर खरीदारी करने से बाजार में बचना चाहिए, अवॉइड करें बाइंग करना फिर। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।